नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के नए पदाधिकारियों का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान की उपस्थिति में गठन व सम्मान समारोह संवर रहा है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत तरक्की कर रहा है आजमगढ़। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का पूरी दुनिया में बज रहा है डंका। आज उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के नए पदाधिकारियों का गठन व सम्मान समारोह का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान ने नए पदाधिकारियों का चयन कर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला विंग की पूनम सिंह के हाथों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जो काबिले तारीफ रहा। नए पदाधिकारियों में जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, महिला विंग की जिला अध्यक्ष पूजा सिंह, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष दीपक उपाध्याय, प्रदेश प्रभारी संदीप श्रीवास्तव, प्रदेश संगठन मंत्री रामजीत गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिखा रावत, जिला प्रभारी महिला विंग आरती गिरी, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष मीरा यादव, पूर्वांचल मीडिया प्रभारी प्रीति चौहान, प्रदेश सचिव शिव प्रकाश चतुर्वेदी, उमेश राय मंडल उपाध्यक्ष, शिशुपाल दुबे जिला मंत्री तथा जिला लीगल एडवाइजर, अमित खरवार जिला मीडिया प्रभारी आजमगढ़, सत्यम विश्वकर्मा जिला उपाध्यक्ष, शरद गुप्ता जिला उपाध्यक्ष, एसके शर्मा जिला सचिव, रामेश्वर विश्वकर्मा जिला प्रभारी, डॉक्टर एसबी शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष, बबलू कुमार जिला उपाध्यक्ष, राकेश कुमार सदस्य, नागेंद्र मौर्य सदस्य, श्याम नारायण मौर्य आजमगढ़ नगर अध्यक्ष आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत विश्व के 56 देशों में अपना परचम लहराया है और दुनिया के चौथे नंबर का संगठन राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत हो गया है, जिसकी पूरी दुनिया चर्चा करती है। हिंदुस्तान के 22 प्रदेशों में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत अपना परचम फहराया है। आज उसी कड़ी में आजमगढ़ ने साबित कर दिया और बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम सिंह को बुलाकर सभी पदाधिकारियों को आईडी कार्ड प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। और अंत में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की खास रिपोर्ट। जी सर, आज आजमगढ़ में आपका राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का क्या प्रोग्राम चल रहा था? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर अशोक चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत। और रहा सवाल कार्यक्रम का, तो आज आजमगढ़ में हमारे नए पदाधिकारियों का चयन होना था, उनका सम्मान होना था, जिसको लेकर के आज आजमगढ़ के कार्यालय पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे लगभग दर्जन क्या माना जाए तो लगभग 25 से 30 हमारे पत्रकार साथी और महिला पत्रकार भी उपस्थित रहीं। और हमारे राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के बढ़ते कारवां को देखते हुए आज जो नई नियुक्ति हुई है, नए लोग जो जुड़े हैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत में, बहुत ही काबिले तारीफ रहा। और जिस तरह से हम लोगों के साथ नए पदाधिकारी, नए जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी और महिला पत्रकार पूजा सिंह जुड़ी हैं, तो जिससे हम लोगों का मनोबल और हौसला जो है कि बढ़ा है। और उनके साथ साथ महिला की टीम गठित की गई है, जिले की टीम गठित की गई है, प्रदेश की टीम गठित की गई है, जिसको लेकर के आज हमारे राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह और महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम सिंह का सपना जो है साकार हुआ है। और पत्रकारों के साथ आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ जो अभद्रता की जा रही है, जिसको लेकर के चर्चा की गई है। और पत्रकार सुरक्षा कानून पर भी चर्चा की गई है कि हम पत्रकार साथियों की सुरक्षा के लिए जो है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए, जिसको लेकर के चर्चा की गई है। और जल्द ही अगली रणनीति हम लोगों की तैयारी है कि आजमगढ़ में बहुत बड़ा कार्यक्रम करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह और पूनम सिंह को बुला करके हमारे जो नवनिर्वाचित जो हमारे पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, उनको आकर के वह लोग उनको प्रेस आईडी और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का आईडी कार्ड और सम्मान पत्र दे करके सम्मानित करेंगे। और जितने भी हमारे साथी आज जुड़े हैं, मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जिंदाबाद। दीजिएगा मैडम। मैं पूजा सिंह
टॉक शो की ब्यूरो चीफ, और आज मुझे राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष चुना गया है, जिसके लिए मुझे अपार खुशी हो रही है कि मुझे इस योग्य चुना गया और मुझे इस पद को ग्रहण करने का मौका मिला। मैडम, पत्रकार हितों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो पत्रकार अपने आप में ही इतना पावरफुल वर्ड है कि जैसे हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तुलना किसी से नहीं कर सकते, उसी तरह पत्रकारिता समाज की भी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और हमारे पास कलम रूपी ऐसा वेपन, ऐसा शस्त्र है जिससे हम दुनिया को विजय प्राप्त भी करा सकते हैं और उसे पराजित भी कर सकते हैं। तो हम पत्रकार के लिए बोलेंगे कि हम बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे नाम के आगे पत्रकार जुड़ा हुआ है। अच्छा, देखा जाए तो विश्व के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों में महिला भी बहुत चढ़ बढ़ करके जो है कि भागीदारी ले रही हैं, पत्रकार बन रही हैं। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे मैडम? जैसे कि वर्ल्ड का 4th पिलर कहे जाने वाली मीडिया जो है, जिसमें वुमेन्स का अगर पावर देखा जाए तो बहुत समय से, जब हमारा देश आजादी नहीं पाया था, उस समय से महिला पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका रही और महिला पत्रकारिता ने हमारी आजादी में और आजादी के बाद में और देश में हुई किसी भी कंट्रोवर्सी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जिसे कहा जाता है, वह साबित हुई। तो आज भी हम चाहेंगे कि महिलाओं को भी पत्रकारिता में इतना आगे का दर्जा हमारे इंडिया में दिया गया है और हमारे जिले में भी दिया जा रहा है, जिसके लिए हम महिला वर्ग बहुत ही गौरवान्वित है। और हम चाहेंगे कि आगे चल के हम पुरुष पत्रकारों से भी ज्यादा महिला पत्रकार जो हैं वो काम करें जिलों में और हमारा नाम जाना जाए। पत्रकार सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकार सुरक्षा तो इस समय बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का टॉपिक है, लेकिन पत्रकार सुरक्षित हैं। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं और हमें किसी से सुरक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। हम अगर सारे लोग, सारे जाति, धर्म और सारे चैनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर मीडिया का अगर भेदभाव हटा के एकजुट मिलकर काम करें तो हमें नहीं लगता कि किसी का भी डर, किसी प्रशासन, किसी गुंडा बदमाश या किसी राजनीतिक दल का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हम खुद इतने प्रभावशाली हैं कि हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, कोई हमें प्रभावित नहीं कर सकता। पत्रकार एक तरह से कह लिया जाए तो एक निराश्रित, मतलब कोई तनख्वाह, कोई पेंशन, कोई तनख्वाह नहीं मिल रहा है, फिर भी वो समाचार को संकलन करने के लिए अपने आप को सर पे कफन बांध के फील्ड में निकलता है। तो थोड़ा सा देखा जाए मैडम, तो क्या उनको सरकार से कुछ तो सुरक्षा या सुविधा या उनके लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए? उसका भी जीवित का उपार्जन है, उसके परिवार है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पत्रकारिता है वह कोई व्यवसाय नहीं है। हाँ, हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो समाज के लिए काम करता है तो सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि हमारे प्रोटेक्शन और हमारे जीविकोपार्जन के लिए वो बिल्कुल इस बारे में विचार करें और इस बारे में हम एक याचिका दायर करें। और सरकार को चाहिए कि जो भी पत्रकार समाज को आगे बढ़ाने, उसकी दुख मुसीबत को बताने और सारी कंट्रोवर्सीज को रोकने के लिए काम करते हैं, उनके लिए एक फंडिंग तय करें और जो कि सभी पत्रकारों में जो कि काम करते हैं बिना दलाली के, निष्पक्ष भाव से, समाज में बिना डरे सर पे कफन बांध के, उनके लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि उनकी भी जीविका आगे बढ़े और वो हमेशा समाज। मैडम, हमारा पत्रकार साथी कहीं न कहीं दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है, कहीं न कहीं माफियाओं का शिकार हो जाता है, तो ऐसी दशा में क्या पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना लाजिब है या क्या? बिल्कुल लाजिब है, क्योंकि हम भी, हमारी भी ये संस्था और हम इस कमेटी से हैं, तो हमारे साथ भी होने वाला दुर्व्यवहार, हमारे साथ होने वाली दुर्घटनाएं इस योग्य हैं कि हमें भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और हमारे अगर विपक्ष में कोई भी बात होती है तो हमारी बात सबसे पहले प्रशासन सुने और इसके लिए अगर किसी एक भी पत्रकार एनी हाउ जो आज की डेट में हमारे साथ यहाँ पे नहीं भी खड़ा है, अगर उसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार होता है तो हमारी संस्था उसके लिए हमेशा खड़ी रहेगी और सरकार के सामने लड़ने मरने कटने के लिए। आखिरी सवाल है कि आजमगढ़ में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आज हमारे यहाँ पे पत्रकारों का गठन किया गया है, पदाधिकारियों का चयन किया गया है, उनका सम्मान किया गया है। स्थानीय प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों के साथ किस तरह का उनका व्यवहार और रवैया होना चाहिए? पत्रकारों का क्या अवसर? पहले तो मैं प्रशासन को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी कि प्रशासन अच्छी रहती है तो जिले में शांति रहती है। दूसरा, मैं सेकंड ऑफ ऑल ये कहना चाहूंगी कि पत्रकार, जैसे आज हम लोगों ने कमेटी का गठन किया, हम लोग भी आपकी तरह ही समाज के लिए काम करेंगे। आपके पास वेपन पकड़ने का लाइसेंस है, हमारे पास जो कलम रूपी वेपन है उसको पकड़ने का लाइसेंस हमारी पत्रकारिता में हमें एड ऑन करने से मिला है। तो हम प्रशासन से जाएंगे, आप पूर्ण रूप से हमारा सपोर्ट करिए और हम पूर्ण रूप से आपके साथ 24/7 खड़े रहेंगे। दीजिएगा सर। मैं दिनेश सिंह श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर ब्यूरो चीफ। वर्तमान समय में मैं राष्ट्रीय भारत पत्रकार संघ का
अध्यक्ष हुआ हूँ, जिलाध्यक्ष। आज आप राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए और पत्रकारों के हितों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जब था और जब हूँ तब तो मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई। नहीं था तब भी मैं इन लोगों के लिए लड़ा करता था, या इन लोगों के बीच में मैं रहता था, या इनकी जो भी मदद हो सकती थी हम लोग करते थे। और अब तो एक जिम्मेदारी के पद पे आ गया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि हमारे द्वारा किसी का उत्पीड़न अगर हो रहा है तो उसमें हम लोग सर्वोपरि रहें और उसको निपटाया जाए एक संगठन के माध्यम से। जब वर्तमान समय में जो ये जो प्रशासन है पत्रकारों को कहीं न कहीं स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो उनकी अपनी मानसिकता है, लेकिन ये है कि पत्रकार हमेशा स्वतंत्र रहा है, उनके रोकने से कोई नहीं रुक पाएगा और हमें जैसे काम करना है वैसे हम करेंगे। ठीक है, उनके लगाम लगाने से थोड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन ये है कि ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं, किसी की बकौती नहीं है। ये आए दिन पत्रकारों के साथ जो है दुर्घटना हो जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कहीं कहीं पत्रकारों को मतलब एक तरह से कहा जाए तो मार भी दिया जा रहा है, हत्याएं कर दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं और हम लोग चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, जैसा कि हम लोग को मान्यता मिली हुई है। और उस स्थिति में इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो बड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन ये है कि अगर अब इस तरह की कोई चीज़ें सामने आती हैं तो हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे अपने संगठन के माध्यम से, और कोशिश ये रहेगी कि लोगों के साथ इस तरह की दुर्व्यवस्थाएं ना बने या ना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।